हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता राजवाड़ी क्लास बीएससी सेकेंड ईयर से। आज का मेरा सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री और मेरे टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक मतलब ऊष्मागतिकी। तो आज हम ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मागतिकी होता क्या है, ऊष्मागतिकी किसको कहते हैं। हमारा टॉपिक है ऊष्मागतिकी। इसका इंट्रोडक्शन है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है थर्मो, थर्मो मतलब कि हीट, हीट मतलब ऊष्मा। दूसरा है डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब मोशन मतलब गति। यह ऊर्जा के दो रूप हैं। इसके मात्रात्मक संबंध का अध्ययन होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों एवं उनके मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है तंत्र। तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। दूसरा है परिवेश, परिवेश को इंग्लिश में सराउंडिंग कहते हैं। तीसरा है सीमाएं, सीमाएं को इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो यह जो चरकोना वो डब्बा है, यह ब्रह्मांड है, पूरा विश्व। तो इस विश्व के अंतर्गत एक छोटा सा हिस्सा जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं वह तंत्र कहलाता है, यानी सिस्टम कहलाता है। और इस ब्रह्मांड में इस छोटे से हिस्से तंत्र के अलावा जो कुछ भी बचता है वह परिवेश कहलाता है। तो सिस्टम का परिभाषा है कि ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं वह तंत्र कहलाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है वह सीमाएं कहलाता है। माना कि मैं तंत्र हूँ और मेरे अलावा जो बाकी कुछ है वह परिवेश है। तो इस परिवेश और तंत्र को जो अलग करता है उसको सीमाएं कहते हैं। इसके पश्चात हम तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विलगित तंत्र, दूसरा है बंद तंत्र, तीसरा है खुला तंत्र। तो पहले हम खुला तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो खुला तंत्र को हम एक चाय के माध्यम से समझेंगे। तो एक कप और प्लेट में हम चाय लेंगे। जो कप प्लेट में चाय है तो यह एक खुली होगी जिसमें कि ऊष्मा बाहर निकलेगी। जो यह कप है यह एक तंत्र है और इसका बाहर का जो ब्रह्मांड है यह परिवेश है। बाहर का भाग जो है वो परिवेश है। तो इस तंत्र से जो ऊष्मा है वह बाहर निकलेगी और चाय भी ठंडी होगी। तो इसमें जो ऊष्मा है वह भाप के रूप में बाहर निकलेगी। तो भाप के माध्यम से द्रव्य मतलब कि पदार्थ, चाय का जो भी मसाला रहता है वह बाहर निकल जाएगा। तो खुला तंत्र वह तंत्र है जिसमें ऊष्मा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है। ऊष्मा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है, उसे खुला तंत्र कहते हैं। दूसरा है बंद तंत्र। बंद तंत्र, इसमें हम एक कप प्लेट में चाय लेंगे और उसको एक प्लेट के माध्यम से ढक देंगे। तो इसमें जो है कि चाय ठंडी तो होगी मतलब ऊष्मा निकलेगी, लेकिन इसकी मात्रा नहीं घटेगी। तो बंद तंत्र में केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, उसके द्रव्य पदार्थ, उसके मटेरियल का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो बंद तंत्र वह है जिसमें केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, उसके पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। तीसरा है विलगित तंत्र। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए हम एक थर्मस में चाय को भर कर रख देंगे। तो इसमें चाय न तो ठंडी होगी, न ही तो इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी, न ही इसमें द्रव्य पदार्थ मतलब इसका मटेरियल बाहर निकलेगा। तो विलगित तंत्र वह तंत्र है जिसमें न तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, न ही द्रव्य पदार्थ का आदान प्रदान होगा। इस प्रकार के तंत्र को विलगित तंत्र कहते हैं। इस प्रकार हम एक
चाय के माध्यम से तंत्र के बारे में समझें।